मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर मंच से कहा था कि ये मौलाना भूल गया कि सूबे में किसकी सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि इस मौलाना को सबक सिखाया जाएगा, इस मौलाना को बताया जाएगा कि आखिर योगी सरकार के वक्त इस तरीके का उपद्रव फैलाने का नतीजा क्या होता है। और अब आखिरकार योगी सरकार ने ये बता दिया कि अगर योगी सरकार में इस तरीके का उपद्रव फैलाओगे तो भाई साहब कहीं के नहीं रह जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और अब योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से मौलाना को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सरकार ने जिस तरीके का एक्शन लिया है, अब सबसे बड़ा हमला जो है वो हुआ है मौलाना तौकीर रजा के ऊपर। मौलाना तौकीर रजा, क्योंकि बरेली हमले का पूरा मास्टरमाइंड था, बरेली में जो उपद्रव हुआ, जिस तरीके से नारेबाजी हुई आलम मोहम्मद को लेकर, जिस तरीके से वहां पर पूरा बवाल खड़ा किया गया, उसका जो मास्टरमाइंड था वो मौलाना तौकीर रजा था। अब मौलाना तौकीर रजा पर कौन कौन से एक्शन हुए ये जानना और समझना बेहद जरूरी है। इससे अंदाजा लग जाएगा कि योगी सरकार ने किस तरीके से मौलाना की कमर को तोड़कर रख दिया है। दरअसल जिस वक्त ये पूरा बवाल हुआ था, उसके बाद मौलाना को जिस इंसान ने पनाह दी थी, जिस इंसान के घर से मौलाना ने वीडियो जारी किया था हम इस पूरे बवाल के बाद, उस बाप बेटे को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। उन दोनों के ऊपर भी बहुत बड़ा एक्शन होगा। उसके अलावा मौलाना तौकीर रजा के जो दामाद है, उस दामाद को भी पकड़ लिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। घर को सील कर दिया गया है, बारात घर को सील कर दिया गया है। तमाम तरीके के बड़े एक्शन मौलाना तौकीर रजा के ऊपर हो रहे हैं। अब मैं आपको एक एक करके जो एक्शन हुए हैं मौलाना तौकीर रजा के ऊपर, उन तमाम एक्शन के बारे में बताऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए और मतलब किस तरीके से योगी सरकार ने एक्शन लिया। और उन तमाम लोगों को भी इस बात का एहसास होना बेहद जरूरी है कि अगर योगी सरकार के अंदर थोड़ा सा भी बवाल करोगे तो भाई साहब योगी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। अब सबसे पहला जो बवाल हुआ, मतलब जो एक्शन हुआ, वो ये कि 62 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस और नदीम शामिल हैं। नदीम ये वो इंसान है जिसने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को इकट्ठा करने का काम किया था। खबर है कि नदीम ने पहले 60 से 70 लोगों को ये जानकारी दी थी कि ऐसा एक प्लान बनाया गया है। उसके बाद में उन 60 से 70 लोगों ने करीब 1600 लोग इकट्ठे कर दिए थे बरेली में। तो नफीस जो था वो मौलाना तौकीर रजा का एक तरीके से गुर्गा था और इस पूरे उसका घटनाक्रम का जो प्लान तैयार किया था, खाका तैयार किया था, वो नफीस ने किया था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौलाना तौकीर के करीबियों को मौलाना तौकीर रजा की जो करीबियों की वो करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है बेनामी संपत्ति, उस पर जो कब्जा किया था उसको कब्जे में ले लिया है। तो सोचिएगा 150 करोड़ रुपए की संपत्ति पुलिस ने कब्जे में ले ली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौलाना तौकीर रजा को जो है ना वो एक तरीके से योगी सरकार ने कंगाल कर दिया है। मतलब मौलाना तौकीर रजा ने जो बवाल मचाया था, उस बवाल के बाद अब मौलाना तौकीर रजा कंगाल हो चुका है। 150 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, मौलाना तौकीर रजा और नदीम के करीबियों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें नदीम के करीबी यूपी प्रशासन ने कार्रवाई की। हाजी शराफत का रिजॉर्ट भी सील कर दिया गया है। जो इनके करीबी थे हाजी शराफत, उनका रिजॉर्ट सील कर दिया गया है। उसके बाद में दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका भी रिजॉर्ट जो था उसको भी सील कर दिया गया है। उसके बाद में क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ही इस पूरी हिंसा की साजिश करने वाले इंसान थे। और देखिए खबर सामने आई है,
खबर ये सामने आई है कि मौलाना तौकीर रजा जो है ना, वो ये बताना चाहते थे बरेली के मुसलमानों को, ये दिखाना चाहते थे कि वो कितने ताकतवर हैं, वो योगी सरकार के अंदर किस तरीके से उपद्रव करवा सकते हैं। ये उनकी मंशा थी कि पूरा इलाका जो था वो उसमें बता दिया जाए, ये एक माहौल बना दिया जाए कि मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों के बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं। ये पूरा प्लान जो था वो बनाया गया था, क्योंकि जिस वक्त ये बवाल हुआ था उस वक्त इस तरीके की बातें कही जा रही थी। पुलिस ने अपने बयान में इस तरीके की बातों का खुलासा किया है कि इस तरीके की बातें की जा रही थी कि बवाल मचाना है, मौलाना तौकीर रजा का कहना है, और अगर हमले के बीच में कोई पुलिस वाला भी आता है तो उसको भी बकसना नहीं है, उसकी भी अगर जान लेने तो ले लीजिए। इस तरीके की बातें की जा रही थी वहां पर जो बवाली लोग थे, जिस तरीके से, और बाहर से बुलाए गए थे। मतलब जो लोग थे जो इस दंगे में शामिल थे, जो इस उपद्रव में शामिल थे, वो तमाम लोग बरेली के नहीं थे, वो लोग बाहर से बुलाए गए थे। तो जाहिर तौर पर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौलाना तौकीर रजा का जो प्लान था, ये प्लान कितना बड़ा था, और इसकी आग जो मुरादाबाद से भड़की थी वो बरेली तक जब गई तो मौलाना तौकीर रजा ने पूरी तरीके से, पूरी प्लानिंग के तहत इसको काम को किया था। उसके बाद में बरेली हिंसा को लेकर सपा प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की है। इसको लेकर भी एक तरीके से सपा भी एक्टिव हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी भी इसको लेकर एक्शन में आ गई है। बरेली हिंसा मामले में मौलाना की संपत्तियों पर अब जो है वो शिकंजा कसेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिकंजा इसलिए कसा जाएगा क्योंकि शिकंजा मौलाना तौकीर रजा ने जिस तरीके से पूरा बवाल मचाया है और जिस तरीके से यूपी में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, क्योंकि हर कोई जानता है 2027 में चुनाव है, चुनावों से पहले अगर इस तरीके का उपद्रव होगा, इस तरीके का बवाल होगा, तो यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होंगे, योगी सरकार पर सवाल खड़े होंगे, और उसका नुकसान योगी सरकार को हो सकता है कानून व्यवस्था के मद्देनजर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार अब इस तरीके के किसी भी इंसान को बकसने के मूड में नहीं है, और योगी सरकार ने मौलाना तौकीर रजा जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था, उसको सबक सिखाने का काम किया है। जाहिर तौर पर एक तरीके से मौलाना को बर्बाद कर दिया है। 150 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, करीबियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, रिजॉर्ट को सील कर दिया गया है। तो इस तरीके की तमाम जो एक्शन है वो योगी सरकार ने मौलाना तौकीर रजा के ऊपर ले लिए हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी सरकार अब इस तरीके के उपद्रवियों को छोड़ने के, बकसने के मूड में नहीं है। और देखिए, अब से पहले भी जब जब इस तरीके के उपद्रव हुए, जब जब इस तरीके के लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की, दंगाई जब जब सड़कों पर आए, योगी सरकार ने उनको अपने तरीके से सबक सिखाने का काम किया है। यूपी पुलिस ने इस तरीके के दंगाइयों पर किस तरीके का एक्शन अब से पहले लिया है, ये अब से पहले भी देखा गया है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पर ये पूरा बवाल किया गया था, छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर लाया जा रहा है, उनको ढाल बनाया जा रहा है ताकि पुलिस उनको कुछ ना कह सके, महिलाओं को ढाल बनाया जा रहा है ताकि पुलिस उनको कुछ ना कह सके। इस बात को भली भांति योगी सरकार जानती है, यूपी पुलिस जानती है, और अब इस तरीके के मूवमेंट को खत्म करने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। तो आपका योगी सरकार के इस एक्शन पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस तरीके के लोगों की पूरी तरीके से कुर्की हो जानी चाहिए, संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।